हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वे सेकंड, जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि चैप्टर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोज़ की जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं बन पा रही है। कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएं। इसी चक्कर में आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं और इसी वजह से जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये नहीं आ पा रहे हैं। क्लियर? तो कुछ दिन में ये कंटिन्यूटी जो ब्रेक हो रही है हम इस कंटिन्यूटी को बनाएंगे। अभी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश यही होगी कि अब आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे सर्वे सेकंड। इसके बाद से आपका कोई एक सब्जेक्ट और हम लेके चलेंगे, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया या फिर आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ अगर आप थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर का हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सोम की काफ़ी सारी क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट कंक्रीट की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे नहीं है, तो इसीलिए हम कंक्रीट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो अभी आइए बात करते हैं सर्वे सेकंड के बारे में। तो पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है समोच्च रेखण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कंटूरिंग। ठीक है, तो आप कंटूरिंग ही याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी का यूज़ हम कम करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश टर्म को लेके चलेंगे। तो चैप्टर का नाम है कंटूरिंग। क्लियर? अब इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें, चैप्टर काफ़ी बड़ा है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और कर्व करके एक चैप्टर है वो बड़ा है। तो बाकी चैप्टर्स हैं 3-4 चैप्टर बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें हमने स्टार करके यहाँ पे शो कर दिया है। तो पहला टॉपिक यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटूर्स, मतलब कंटूर क्या होते हैं और ये करा क्यों जाता है, हम कंटूरिंग करते क्यों हैं, इसमें पर्पज़ ऑफ कंटूरिंग में वही उद्देश्य क्या है कंटूरिंग का वो पढ़ना है। इसके बाद कंटूर इंटरवल्स, जब हम कंटूरिंग करेंगे तो वहाँ पे किन्हीं दो एलिवेशन के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उन्हीं को कंटूर इंटरवल में बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। फिफ्थ टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। इसके 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये पहला टॉपिक, तीसरा और पांचवा, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन्हीं में से आता है, बाकी तो कभी कभार एक पूछ लिया जाता है। यहाँ से मार्किंग अलाइनमेंट ऑफ रोड्स रेलवेज, ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी इन्हीं 4 को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बट सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से पूछ लिया जाए क्वेश्चन कोई पता नहीं है, बट जो रिपीट होते हैं वो यहीं से होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूज़ ऑफ स्टेडियम मेजरमेंट इन कंटूर सर्वे। इसके बाद है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, यूज़ ऑफ कंटूर मैप, मतलब हम जो कंटूर मैप तैयार करते हैं उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। ड्राइंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम अ कंटूर मैप, मार्किंग अलाइनमेंट ऑफ। अब मेन जो कंटूरिंग का पर्पज़ होता है वो अलाइनमेंट ही निकालना होता है, जैसे रोड का हो गया, रेलवे का हो गया, कैनाल का हो गया। और इसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी। कोई भी रिजर्वायर है, जलाशय है या डैम है, तो उसकी जो हम धारिता याद करते हैं, कैपेसिटी मतलब क्षमता कि कितना पानी उसमें आ सकता है, वो भी हम कंटूर मैप की हेल्प से ही करते हैं। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटूर्स। तो आइए समझते हैं कि कंटूर रेखा क्या होती है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो बोल रहे हैं कि ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान हो, किससे, किसी निर्देश तल से। कोई हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी हमें एक रेखा मिलेगी, उस पर स्थित जो पॉइंट्स होंगे उनकी उच्चता, उनका एलिवेशन क्या होगा, एक जैसा होगा, समान होगा। क्या बोल रहे हैं, ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान हो। हमारे पास अगर कोई एक रेखा है, अब ये आपकी जो लाइन है ये क्लोज्ड लाइन भी हो सकती है, ओपन लाइन। क्लोज मतलब ऐसे, ये कोई एक बंद रेखा भी हो सकती है और कोई एक ओपन रेखा भी हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास कोई लाइन है, अगर इसका हम मानते हैं एलिवेशन 101 मीटर है, 101 मीटर है, तो ये चाहे हम किसी भी जगह चले जाएंगे, इस पॉइंट पे हमेशा हर पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, ये इसका जो एलिवेशन है, इसकी जो उच्चता है वो कितनी मिलेगी, 101 मीटर मिलेगी। या फिर इस पे आ जाए, मान लीजिए इसका हम मान लेते हैं 98 मीटर है, तो इसकी भी जो जिस पॉइंट पे, चाहे जहाँ हम देखेंगे, चाहे जिस पॉइंट पे
ये जो इसका एलिवेशन होगा ये हर पॉइंट पे 98 ही आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेशन ये बोल रहा है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पहले इसकी जो इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम या फिर इक्वल एलिवेशन इज़ नोन एज कंटूर। मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उसे क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। देखिए अब अगर हमारे पास एक कंटूर लाइन है, कंटूर मैप पहले देख लेते हैं, फिर इसकी हेल्प से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ड्रॉ कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि एक सेम एलिवेशन वाला हमारे पास कंटूर मैप है, मतलब कंटूर लाइन है। अब ये जो भी हैं तीनों, ये आपको क्या दिखेंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं कंटूर्स। इनको क्या बोलेंगे हम, कंटूर। अब ये जो कंटूर लाइनें हैं ये हमें शो क्या कर रही हैं, आइए इस बात को देखते हैं। अगर हम माने कि ये जो पॉइंट है इसका एलिवेशन है 100 मीटर, इस वाले का एलिवेशन है 99 मीटर और इस वाले का 98 मीटर, मतलब एक एक मीटर सबका एलिवेशन घटते जा रहा है, सबकी उच्चता जो है, हाइट जो है एक एक मीटर कम होते जा रही है। तो इसकी हेल्प से अगर हम देखें तो बनेगा क्या, देखिए 99 वाले पॉइंट्स हैं, ये 100 वाला पॉइंट है और ये 98 वाला पॉइंट है। ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल की जो मेन हाइट है वो ये है। थोड़ा सा अगर ग्राउंड लेवल पे माने कि ये 100 मीटर शो कर रहा है तो ये कितना शो करेगा, 99। एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कितना शो करेगा, 98। अब आप सोचेंगे कि ग्राउंड पे तो हम लेंगे तो 0 मीटर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, किसी निर्देश तल से। और ये जो निर्देश तल हम लेते हैं, ये निर्देश तल होता है हमारा माध्य समुद्री तल, मीन सी लेवल जो होता है, जो हम समुद्र तल को हम अपना मीन सी लेवल को ही हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उसी के सापेक्ष हम उच्चता फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको अपने एरिया का, अपने इलाके का मीन सी लेवल देखना है तो ये आपको रेलवे स्टेशन पे जो पत्थर लगे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे आपको एक पत्थर लगा मिल जाएगा, देखिएगा, तो वहाँ पे उस पत्थर पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, जो भी आपका इलाका है, जो भी आपका शहर है, गांव है, कुछ भी है, तो उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई वो पत्थर में आपको मिल जाएगी। कहीं 86 है, कहीं पे 84 है, कहीं पे 100 प्लस भी होता है। तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए हम मानते हैं कि हमारा जो एरिया है, हम जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। क्लियर। अब नीचे जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई घटती जाएगी, इसीलिए हमने घटते हुए क्रम में लिखा। ये हमारा क्या शो करेगा, ग्राउंड लेवल। क्लियर। अब इससे बनेगा क्या, ये 100 वाली पॉइंट है, ये 100 वाली लाइन है। क्लियर। अब 100 वाले को अगर हम मिलाएं, देखिए ये 100 वाले को 99 से मिलाइए और ये यहाँ पे 98, देखिए 98 यहाँ पे आ रहा है, 99 यहाँ पे आ रहा है, 100 यहाँ पे आ रहा है। फिर से देखेंगे तो 98 यहाँ पे आ रहा है और ये होगा आपका 99, ये होगा आपका 100, 99 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये क्या शो करेगा, ये आपको देखने में कैसा आकार दिखने लगा, ये कुछ हमें तालाब के आकार का दिख रहा है। कैसा, तालाब, लेक, झील, ठीक है। तो ये हमें कुछ तालाब जैसा दिख रहा है। क्लियर। तो अगर हम इसको हम थोड़ा सा इरेज करके और साफ से बनाएं तो हमें क्या मिल गया, एक तालाब मिल गया। तो ऐसे ही अब ये तो हुई बात कि हमने कंटूर मैप से ड्रॉ किया कि कंटूर मैप की हेल्प से हम किसी भी चीज़ का पता कैसे लगा सकते हैं कि वो तालाब है, वो पहाड़ है, वो चीज़ क्या है। क्लियर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, ऐसे ही अगर आपके पास ज़मीन है, अब ये हमें शो क्या कर रहा है, अभी भी अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ये दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तालाब से ही रिलेटेड लेंगे क्योंकि इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तालाब है हमारे पास जिसमें ग्राउंड लेवल तक, ये इसको अगर हम ग्राउंड लेवल मान लें, हम मानते हैं कि ग्राउंड लेवल तक पानी भरा है। ग्राउंड लेवल मीन सी लेवल से मान रहे हैं कि 100 मीटर है। क्लियर।
कुछ समय बाद क्या हुआ, ये पानी जो था 10 दिन बाद 15 दिन बाद हम देखते हैं कि पानी की जो हाइट में कमी आ जाती है। कमी क्यों आएगी? इवेपोरेशन की वजह से आ सकती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। जो पानी का सीवेज होगा, पानी सोख के ज़मीन के अंदर कुछ चला जाएगा और कुछ इवेपोरेट होके उड़ जाएगा, वाष्पीकृत होके उड़ जाएगा। तो क्या होगा, इसकी तली में कुछ ना कुछ गिरावट आ जाएगी। हम मान लेते हैं कि जो 10 से 15 दिन बाद गिरावट आ रही है तली में, वो लगभग 1 मीटर की आ रही है। कितने की? 1 मीटर की। तो अब इसका एलिवेशन कितना बचा? 99 का बचा। गहराई कितनी बची? 99 की। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर हम देखते हैं तो पानी और सूख जाता है। वो पानी कहाँ पे पहुँच जाता है? ये 98, 1 मीटर और अगर घट गया, कुछ पानी आपका इन्फिल्ट्रेट होकर ज़मीन के अंदर चला गया और कुछ वाष्पीकृत होकर उड़ गया। फिर से 1 मीटर अगर घट गया तो 98। अब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर से हमें, क्योंकि तालाब है, तालाब का की साइज़ आपको कुछ ऐसी मिलेगी। अगर बनाया नहीं है तब भी आपको कुछ गोलाकार ही मिल जाएगी देखने को। गोलाकार भी होती है, अंडाकार भी होती है, अलग अलग साइज़ में होती है। तो अगर ये 100 मीटर है तो ये भी हम मानेंगे कि 100 मीटर था। अब 1 मीटर घटी, अगर ये पानी 1 मीटर घटा, मान लेते हैं वो क्या हुआ, इतने पे पानी सूख के इतना हो गया, ये 99 शो करेगा। पानी और घट गया, ये कितना शो करेगा? 98 शो करेगा। तो ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आगे अभी हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे इसके। चलिए, क्लियर हुआ? डेफिनेशन आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कंटूरिंग की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कंटूरिंग है। अभी तो हमने देखा कि कंटूर क्या होता है, अब देखेंगे कंटूरिंग क्या होती है। देखिए, ये जो हम पूरा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करते हैं इन पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब इन पॉइंट्स का हम एलिवेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेवलिंग की हेल्प से। कैसे लेवलिंग करते हैं? तो इन पॉइंट्स की हमें एलिवेशन जो है वो मिल जाता है। लेवलिंग आपने सर्वे फर्स्ट में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो आप जाके एक अपना रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा लेवलिंग होती क्या है। क्लियर? तो लेवलिंग वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेवलिंग की हेल्प से ही हम इन पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो पूरा हम प्रोसीजर अपनाते हैं, जो पूरा हम एक मेथड अपनाते हैं पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट करने में, पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट करने से लेकर उनको मैप पर ड्रॉ करने तक का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसी को हम बोलते हैं कंटूरिंग। क्लियर हुआ? मतलब ये है कि कंटूर पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंटूरिंग। आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तलेक्षण द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजना। क्लियर? किसकी हेल्प से खोजना? लेवलिंग द्वारा हम क्या करते हैं, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को। अब जैसे ये यहाँ पे 100 है, ये यहाँ पे भी 100 ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये 100 ही होगा, इस पॉइंट पे भी ये 100 ही होगा। क्लियर हुआ ना? तो समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजना और उन्हें नक्शे पर अंकित करना, मतलब प्लॉट करना। इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम बोलते हैं कंटूरिंग। अब कंटूरिंग से जो हमें मैप मिलता है, कंटूरिंग करने के बाद हमें एक मैप मिलेगा, उस मैप को हम बोलते हैं कंटूर मैप। और कंटूर मैप की हेल्प से ही हमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कई सारी चीज़ों को करने में आसानी होती है। जैसे अगर हमारे पास जो हमारा जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट है, उसके पास अगर कंटूर मैप अवेलेबल होता है तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमें कोई एक अगर शहर ले लें, मान लीजिए एक सिटी ले लें, वहाँ पे हमें पता करना है कि तालाब कहाँ पे है, पार्क कहाँ पे है, रेलवे लाइन किधर से है, सड़क कहाँ से है, किस जगह पे उच्चता ज़्यादा है, किस जगह पे उच्चता कम है, उबड़ता खाबड़ता कहाँ पे है। इन सारी चीज़ों को देखिए क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेल मार्ग कहाँ पे है, उस एरिया की जो ऊबड़ खाबड़ता है, ऊबड़ खाबड़ता का भी पता चल जाता है, रोड का भी पता चलता जाता है, सड़क कहाँ से गई है, तालाब कहाँ पे है, नदी किधर से है, अगर नहर है तो नहर का भी पता चल जाता है। तो मतलब जितने भी कुछ एक एरिया में जितनी भी चीज़ें आती हैं, कौन सी जगह समतल है, क्लियर हुआ? इन सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, कंटूर मैप की हेल्प से। और कंटूर मैप हमें जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास मिल जाता है। क्लियर हुआ ना? तो क्या बोल रहे हैं कि तैयार मैप कंटूर मैप कहलाता है। अब इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं कंटूर मैप का? टू फाइंड, मतलब पता करने में क्या क्या, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। अब जैसे
ये 100 मीटर मिल गया, ये हमें 99 मीटर मिल गया। तो इनके बीच की सापेक्ष दूरी क्या है, सापेक्ष स्थिति क्या है? तो सापेक्ष स्थिति क्या होगी, इनके बीच की दूरी 1 मीटर होगी। कितनी? 1 मीटर। ऐसे ही हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम पता कर सकते हैं और इनकी वर्टिकल डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? फिर उसके बाद अलाइनमेंट्स ऑफ रोड। अलाइनमेंट का मतलब होता है संरेखण। ये हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब संरेखण होता क्या है? देखिए, अब संरेखण हम कहाँ कहाँ करते हैं पहले देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि संरेखण क्या होता है। अलाइनमेंट ऑफ कैनाल, रोड्स, रेलवेज एंड डैम्स। अलाइनमेंट जो टर्म यहाँ पे आ रहा है, अलाइनमेंट क्या होता है, ये पहले इसको समझते हैं। देखिए, कैनाल हो, रोड हो, रेलवे हो, डैम हो, इन सारी चीज़ों को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिलना चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि वो जिस एरिया से जा रहा है, जिस एरिया से जा रहा है, क्या वो एरिया सही है, क्या वो स्पेस सही है, वो जगह सही है। इसके लिए हम पहले कई सारे अलाइनमेंट तैयार कर लेते हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है। जैसे एक ये कोई जगह है, ठीक है, मान लेते हैं ये लखनऊ है हमारे पास। अब लखनऊ में आपको एक हाईवे बनाना है, एक एक्सप्रेस वे बनाना है या नेशनल हाईवे ही बनाना है। तो आप देखेंगे कि वो हाईवे अगर हम यहाँ से निकाल दें, क्लियर, यहाँ से निकाल दें या फिर इसको कुछ इस तरीके से निकाल दें, तो इनमें से आप के पास ये सारे क्या हो गए, ये हो गए आपके अलाइनमेंट कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आपके पास एक डाटा मिल जाएगा। लेकिन इसमें से भी हम देखेंगे ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा। सूटेबल का मतलब ये हुआ कि ये जो हाईवे है, चाहे ये बनाए चाहे इस पे बनाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। जितने ज़्यादा पॉइंट्स को ये कनेक्ट कर सकेगा उतना ही हमें इसकी उपयोगिता समझ में आएगी। मतलब जो नेशनल हाईवे मैंने बना रखा है ये सही है। अब पॉइंट्स कौन कौन से कनेक्ट करें, ये छोटे शहरों से, मतलब छोटे गाँव से निकलने वाली सड़कों को जोड़े। कोई हॉस्पिटल है उस एरिया में तो हॉस्पिटल से निकलने वाली सड़क को जोड़ता हो, स्कूल है उसको जोड़ता हो, कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई बस स्टेशन हो, कोई टैक्सी स्टेशन हो, कोई बड़ी मार्केट हो, इन सारे पॉइंट्स को ये जोड़ता हो। अगर जोड़ रहा है तो समझेंगे कि हमने हाईवे का जो अलाइनमेंट तैयार किया था, जो एक संरेखण तैयार किया था कि इस जगह से जाना चाहिए, वो सही है। ऐसे ही हम देखते हैं कैनाल की केस में, हम अगर कोई नहर बना रहे हैं, मान लीजिए ये नहर ही है, नहर बना रहे हैं तो ये देखेंगे कि नहर का जो झुकाव है, क्योंकि नहर में पानी क्या होता है, अंडर ग्रेविटी फ्लो होता है। पानी प्रॉपर तरीके से बह जाए, ऐसा ना हो कि हम ऐसी जगह बना दें जहाँ पे ज़मीन कहीं पे ज़्यादा ऊंचाई पे है तो कहीं पे ढलान पे, तो ढलान पे होगी तो क्या होगा, यहाँ पे पानी भरा रह जाएगा। अब भरा कैसे होगा, जब यहाँ पे ऊंचाई पे, यहाँ पे ढलान पे, फिर यहाँ पे ऊंचाई पे मिल जाएगी, तो बीच में पानी भरा रह जाएगा। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट फाइंड आउट करना होता है। इसके साथ साथ पहला दिए कि पानी भरा हुआ, दूसरा मतलब पानी ना रुके। दूसरा ये देखते हैं कि जो वहाँ के क्षेत्र हैं, क्षेत्र मतलब खेत, क्योंकि कैनाल का मेन पर्पज़ होता है इरिगेशन। जो भी वहाँ पे क्षेत्र हैं, जो भी खेत हैं, क्या वो उन खेतों को प्रॉपर तरीके से पानी दे पा रहा है, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब अब ऐसा भी ना हो कि हम ऐसी जगह से नहर निकाल दें जहाँ का हम पानी यूटिलाइज़ ही ना कर पाएँ, हम खेतों तक पहुँचा ना पाएँ। तो उसके लिए भी हम अलाइनमेंट ही करते हैं, अलाइनमेंट ही हमें करना होता है। अलाइनमेंट आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही रेलवेज़ के टर्म में देखते हैं कि रेलवे स्टेशन की जो मतलब जो पटरी है, हम ऐसी जगह पे बिछाएं जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट कर सके, एक मेन सिटी को कनेक्ट करे, जो बड़े गांव हैं उनको कनेक्ट कर सके, हॉस्पिटल से जाने वाले रोड्स को कनेक्ट कर सके, स्कूल से जाने वाले रोड्स को कनेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, इन सब का अलाइनमेंट। डैम के केस में हम देखते हैं कि बांध हम ऐसी जगह पर बनाएँ, उसका अलाइनमेंट हम ऐसे सेट करते हैं कि डैम बनाते टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, एक बड़े अमाउंट में पानी को सेव कर सके, अपने पास स्टोर कर सके। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको अलाइनमेंट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा हम कंटूरिंग की हेल्प कहाँ पे ले सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ, मतलब टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ लेक्स, रिजर्वायर्स। क्लियर? मतलब जो झील होती है, झील या जलाशय, झील नेचुरल होती है, जलाशय को हम बनाते हैं। तो झील हो, जलाशय हो या फिर डैम हो, इनकी सबकी क्षमता क्या है, ये कितने पानी को स्टोर कर सकते हैं, उसको भी हम मतलब आयतन इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम बोलते हैं इसको।
हम इसकी हेल्प से वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एलिवेशन पता होगा, हमें बिंदुओं के बीच की रिलेटिव पोजीशन, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, क्लियर। तो इसके बीच की दूरी पता होगी, हमें इनकी वर्टिकल डिस्टेंस भी पता होगी, ऊंचाई भी पता होगी, लंबाई भी पता होगी, चौड़ाई भी पता होगी, और अगर ये सारी चीज़ें पता है तो हम उसकी हेल्प से आयतन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करें। इसका पूरे का आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूटिलिटी ऑफ कंटूर मैप्स या फिर कंटूरिंग, इस टॉपिक को, और साथ के साथ हम कंटूर इंटरवल्स भी देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।